देखिए ये है हमारा छोटा सा रूफ टॉप गार्डन। इसमें मैंने मिर्चों के बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। इसके अलावा नीम है और ये देखें गुले दोपहरी और मनी प्लांट वगैरह कुछ पौधे वो इंडोर प्लांट्स हैं वहाँ रखे हुए। बहरहाल अभी हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। ये मिर्च का पौधा मैंने छोटे पॉट्स में सीड्स के ज़रिए से ये उगाए थे, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन पॉट बहुत छोटा है इसका। तो डेफिनेटली इसके अंदर इसकी रूट्स जो है वो तकरीबन पूरे पॉट में फैल चुकी हैं और अब इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो इसी तरह से ये पौधे भी पहले पॉट्स में थे, इनको मैंने ट्रांसफ़र किया है। ये बड़ा वाला पौधा आप देख सकते हैं, ये भी छोटे पॉट से बड़े पॉट में ट्रांसफ़र किया था। तो ये ग्रो बैग में ला चुका हूँ, इसमें मिट्टी फिल कर ली है मैंने और इसमें बालू मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद मिक्स करके और उसको मैंने इसमें फिल किया है और अब इसको हम रीपॉट करेंगे। ये देखें, ये मिट्टी फिल करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इस जगह पर गड्ढा कर दिया है। जितना मेरा पॉट का साइज़ है इतना ही इसके अंदर मैंने मिट्टी के अंदर सुराख कर लिया है ताकि इसको ट्रांसप्लांटेशन शॉक कम से कम लगे। मैं इस पॉट में से निकालूँ और डायरेक्ट इसके अंदर रख दूँ, ज़्यादा देर इसको मैं इसकी रूट्स को एक्सपोज ना करूँ एयर से। तो देखें, इतना बड़ा होने के बाद इसकी रूट्स जो हैं वो तकरीबन पूरे पॉट में फैल चुकी होती हैं। तो इसलिए आप इसको जस्ट ऐसे करके, नीचे होल है, इसके होल पे फिंगर रखें, उसको थोड़ा सा प्रेस करें, सपोर्ट करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के हल्का सा उठाएंगे तो ये देखें, ये पूरे का पूरा रूट समेत बाहर आ गया। इसको आप इस तरह से तो व्यूअर्स देखें, इसमें रखने के बाद हमने उसको साइड से मिट्टी को थोड़ा सा सेट कर दिया ताकि प्लांट को ये फील ना हो कि मैं नई जगह पर आ गया हूँ। मिट्टी को उसके साथ थोड़ा सा प्रेस करके, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस करके हमने बिल्कुल जो इसकी अपनी रूट्स वाली मिट्टी थी उसके साथ मिला दिया है। और अब देखने में ऐसा फील नहीं होगा कि ये नई जगह पर है और इसी तरह प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन शॉक नहीं लगेगा और उसकी रूट्स को मिट्टी के अंदर ही ग्रो करने की स्पेस मिलेगी, तो वो ग्रो करेंगी तो डेफिनेटली प्लांट ऊपर भी ग्रो करेगा। अब इसके अंदर आप पानी डाल दें। पानी कोशिश किया करें बिल्कुल करीब करके डालें, बहुत ऊपर से पानी ना डालें। ऊपर से लोग पानी डालते हैं तो उससे मिट्टी के अंदर सुराख सा हो जाता है बिल्कुल। पानी जितना नज़दीक से हो सके उतना नज़दीक से डाला करें। इसको अच्छी तरह से वेट कर दिया मिट्टी को। अब इस प्लांट को इंशाल्लाह थर्मल ट्रांसप्लांटेशन शॉक नहीं लगेगा और ये ग्रो करना शुरू कर देगा। ये मैंने 2 दिन पहले ट्रांसप्लांट किए हैं, ये वाले 2 ग्रो बैग्स में। तो ग्रीन ग्रो बैग वाला तो बहुत अच्छा हेल्दी दिख रहा है, उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये थोड़े से ढीले हो रहे हैं लेकिन ये भी 1 आध दिन में बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए नहीं हैं। और ये अभी बिल्कुल फ्रेश है, तो इसका रिज़ल्ट हमें 1-2 दिन में नज़र आएगा। मगर ये ट्रांसप्लांटेशन, ये देखें, ये वाला भी मैंने छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट किया था। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया, इसके लीव्स भी बड़े बड़े हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली ये कुछ दिन में फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा, इस पर भी फ्लावर आने स्टार्ट हो गए। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।